दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन आपके लिए मेरे चैनल पर एक नया वीडियो जो बिल्कुल अलग हटके है, सभी विषय से अलग हटके वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यह वीडियो मैंने इसलिए तैयार किया है कि जब मैं युवावस्था से या छात्र जीवन से दवाओं को खोज रहा था, बीमारियों के लिए उपाय खोज रहा था, उसी समय मुझे उन्हीं पुस्तकों से, उन्हीं ग्रंथों से एक अलग अलग जगह एक तरीका मिला है सोना बनाने का। मैं चाहता हूँ उस विधि को या उस तरीके को आप तक पहुँचा दूँ। मैंने 3-4 जगह से वह विधि कलेक्ट की है और आपके लिए मैं वह विधि या वह तरीका लेकर आया हूँ। दोस्तों, काम तो असंभव लगता है, लेकिन दुनिया में हर काम संभव है। कहीं भी जहाँ सोने की खदानें होती हैं, वहाँ सब रासायनिक क्रियाओं से ही सोना बनता है। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में जो पुराने ज़माने के रसायन शास्त्री थे, जिनको पुराने ग्रंथों में कीमियागिर कहा जाता था, पुरानी भाषा में पुराने रसायन शास्त्रियों को कीमियागिर कहा जाता था, वो लोग इस तरह का प्रयोग करते थे। वह प्रयोग आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन आपको इस प्रयोग को ध्यान से सुनना है और आपको क्या क्या वस्तु चाहिए वह आप पहले इकट्ठी करके रख लीजिए। सबसे पहला आपको चाहिए एक सफ़ेद, इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक सफ़ेद कपड़ा, साफ सुथरा धुला हुआ या नया। अगर नया कपड़ा है तो आपको पहले आप उसको वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। उस कपड़े की लंबाई चौड़ाई 1 बाई 1 फीट लंबाई और 1 फीट चौड़ाई होनी चाहिए। दूसरी वस्तु जो आपको चाहिए वो होता है तांबे का पत्र। तांबे का पत्थर यानी कि चद्दर 6 इंच या 5 इंच चौड़ा और लगभग 10 इंच लंबा। हम इसको आगे बताएंगे किस काम में लेना है। तीसरा आपको चाहिए गंधक आधा किलो। आप चाहें तो 1 किलो ले लें, 1 किलो गंधक ले लें। मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों में, बार बार तैयार नहीं होती है। आप 1 किलो गंधक ले लें। गंधक दोस्तों 2 तरह का आता है, एक आंवलासार गंधक और एक सामान्य गंधक। आंवलासार गंधक हमें नहीं लेना है। आंवलासार गंधक हमेशा दवाओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। हमें सामान्य गंधक लेना है जो बिल्कुल पीले रंग का होता है, ठोस होता है और जो पीला येलो होता है, कलर गाढ़ा है, मतलब जिसको हम कहते हैं कच्चा पीला, उस तरह का ये गंधक होता है। 1 किलो आप वह ले लीजिए। इसके अलावा चौथी सामग्री है आपके लिए, आपको कम से कम 3 किलो गाय का शुद्ध घी लेना है। गाय का ही घी होना चाहिए दोस्तों। देसी गाय का हो तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा आप किसी मारवाड़ी गाय का या गिर गाय का घी भी ले सकते हैं। गाय के घी में, गाय का घी हमेशा स्वर्ण युक्त होता है। गाय के घी में सोने की मात्रा पाई जाती है और भैंस के घी में चांदी की यानी कि रजत युक्त होता है, चांदी की मात्रा पाई जाती है। तो हमें इस विधि में हमेशा गाय का घी ही लेना है। तो दोस्तों 3 चीज़ ये हो गई और हमें लगभग 5 किलो गाय का शुद्ध दूध लेना है। आप नोट करते जाइए दोस्तों। पहला 1 बाई 1 का सफ़ेद कपड़ा धुला हुआ, दूसरा 5 बाई 10 का तांबे का पत्र यानी कि चद्दर, पतला चद्दर, और तीसरा गाय का गंधक 1 किलो, और चौथा गाय का शुद्ध घी 3 किलो, पांचवा गाय का शुद्ध दूध 5 किलो, और छठा लगभग एक वृक्ष आता है, मैं आपको बता दूं, जिसको हम पलास, छोला, ढाक 3 नाम से जानते हैं। या तो पलास बोल दो, ढाक बोल दो या छोला बोल दो। पीला पलास मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर पीला पलास नहीं मिले तो आप उसकी जगह सफ़ेद पलास ले सकते हैं। सफ़ेद पलास भी नहीं मिले तो फिर आपको जो सामान्य केसरिया फूल आते हैं, जिस पलास में चैत्र के महीने में, फागुन के महीने में, होली के पहले, वह उसको पलास बोलते हैं। ढाक, पलास या छोला, इनकी जड़ अगर आपको पीला पलास मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पीले पलास की जड़ आपको लगभग 1 किलो लेनी है। एक
1 किलो उसका जड़ का छिलका, जड़ तो आप कितनी भी ले लीजिए, लेकिन जो उसका छिलका निकलता है, गीली जड़ मिलेगी, आप तुरंत लाइए। छिलका लगभग 1 किलो, आप उसको 4 छिलके को बिल्कुल बारीक करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, या उसको किसी हमाम दस्ते में कूट करके 4 किलो पानी में उसको ओटाइए। 4 किलो पानी से जब 2 किलो पानी रह जाए तो आप उसको छान लीजिए। यह हो गया पलाश की जड़ के छिलके का रस। यह 2 किलो आपके पास हो गया। अब आपको क्या करना है, एक नीचे हम जो ये विधि सब तेल बनाने के लिए है। गंधक का तेल हमें बनाना है। अगर गंधक का तेल हम बना लेते हैं विधि विधान से, तो दोस्तों तांबे से सोना बनाना असंभव कार्य नहीं है। यह केवल रासायनिक क्रिया है, रासायनिक प्रयोग है। पुराने जमाने में पुराने रसायन शास्त्री, कीमियागिर इन प्रयोगों को किया करते थे। उन्होंने कहीं कहीं ये अपने लेख लिखे हैं, उसको हमने निकाला है छांट करके, अध्ययन करके, और मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। तो इसके लिए आपको एक तांबे का पात्र नीचे तेल लेने के लिए रखना है, एक स्टैंड रखना है। जो तांबे का हमने पत्र लिया है, हम उसका एक नाली बनाएंगे, पाइप जैसा बनाएंगे, उसमें जो सामान इसको पाइप को रखना है, उसके लिए आपको एक स्टैंड लेना है। अब दोस्तों चलिए करना क्या है, विधि बता देता हूं मैं आपको। जो आपने गंधक लिया है 1 किलो, उसको पहले आप आधा किलो गाय के घी में बारीक, गंधक को पहले बिल्कुल आप बारीक कर लीजिए कूट पीट के, और इतना बारीक हो जाए कि वो आप घी में मिला करके उसको गर्म कीजिए। उसको स्टील का बर्तन इसके लिए या पीतल का बर्तन उपयुक्त रहेगा। आप उसको उस बर्तन में गर्म करके पिघला लीजिए। पिघल के आपके पास जब वो गर्म रहे, तो आपको सबसे पहले उस गंधक को, जो गाय के घी में पिघला हुआ है, उसको आपको 2.5 किलो दूध, गाय का 5 किलो जो हमने लिया है, उसमें से अलग कर लीजिए। और जो एक कपड़ा हमने और लिया है 1x1 का, उसके अलावा आप एक बड़ा कपड़ा लीजिए और किसी बर्तन पर उस कपड़े को रख करके, उस कपड़े में उस पिघले हुए गंधक को गाय के घी के सहित डाल दीजिए। नीचे जो बर्तन है उसमें 2.5 किलो दूध गाय का होना चाहिए। अब वो गंधक गाय के दूध में चला गया और ठंडा हो गया, तो हमने एक बार इस क्रिया को शोधन करना कहते हैं, शुद्ध करना कहते हैं। हमने गाय के दूध में गंधक को गाय के घी में पिघला करके, गाय के दूध में एक बार हमने उसका शोधन कर लिया। इसी प्रकार आपको फिर आधा, ये गाय का जो घी है, इसको आपको एक तरफ रख देना है। उसको दोबारा काम में नहीं लेना है, और वह दूध भी आपको दोबारा काम में नहीं लेना है। जो आपके पास शेष 2.5 किलो दूध बचा है, उसको आपको काम में लेना, उस बर्तन में उसको रख दीजिए। और नया गाय का घी लेकर के, आधा किलो घी लेकर के, उस गंधक को फिर वापस पिघलाइए। और पिघला कर जब पूरी तरह पिघल जाए, लिक्विड हो जाए, उसको फिर उसी तरह दूसरी बार उस दूध में डाल दीजिए छान करके, तो फिर ठंडा हो जाएगा। ये उसका दूसरा शोधन हो गया, यानी कि उसको हमने दूसरी बार उस गंधक को शुद्ध कर लिया। तीसरी विधि, इसी तरह उस गंधक का शोधन करना है। आधा किलो गाय के घी में उसको फिर पिघला लीजिए, और पिघला करके अब दूध की जगह हमें जो रस तैयार किया है, हमने छोले की जड़ की छाल का जो रस हमने तैयार किया है, पलाश की जड़ की छाल का जो रस हमने तैयार किया है, उस रस में हमें तीसरी बार इस गंधक को पिघला करके उसका शोधन करना है। विधि वही है, आप बर्तन में कपड़ा ढांक दीजिए और उसमें पिघले हुए गंधक को घी सहित डाल दीजिए। घी में तो अलग हो जाएगा, गंधक अलग नीचे बैठ करके ठंडा हो जाएगा। अब आप उसको वापस निकाल लीजिए। तीसरा शोधन हो गया, तीसरी बार हमने उसको शोध लिया, शुद्ध कर लिया। अब उसके आगे की कार्यवाही क्या करनी है, फिर जो आपके पास जो आधा किलो घी बचा है या 1 किलो घी जो बचा है, आप 1 किलो घी में इस गंधक को बराबर घी ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, आप इस गंधक को पिघलाइए। ऐसा लेप हमें बनाना है पिघला करके, जो गाढ़ा गाढ़ा रहे, यानी कि ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा गीला भी नहीं हो और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो। आपको पिघला करके और थोड़ा ठंडा होने दें,
उसके बाद जो आपके पास एक सफ़ेद कपड़ा है 1 बाई 1 का, 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, उसको उस गंधक को उस कपड़े पर किसी बर्तन में कपड़े को रख लीजिए और उस गंधक को उस पर आप उसकी परत जमा दीजिए, उसको फैला लीजिए। जब कपड़े पर गंधक पूरी तरह बन जाए, फैल जाए, तो उसको आपको एक नाली जैसी बनानी है। ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये रुमाल है, तो ये आप उसको इस तरह की गंधक को फैला करके इस तरह की नाली बना लीजिए उसकी, यानी कि पाइप जैसा आप उस कपड़े का रोल बना लीजिए। अब यह रोल आपके तैयार हो गया गंधक का और घी का, गाय का शुद्ध घी होना। इस रोल को आप उस तांबे के पत्र पर रख लीजिए और उसको आप मोड़ करके इस तरह कर लीजिए कि यह रोल उसमें दब जाए, उस तांबे के पत्र में। और जैसे ये 1 फीट का है और तांबे का पत्र आपके पास 10 इंच का है, तो आप लगभग 1 इंच इधर निकलने दीजिए इसको और 1 इंच इधर निकलने दीजिए। और आपको जो मैंने बताया है, कोई स्टैंड लेना है, उस पर आप इसको रख दीजिए और एक साइड से इसमें आग लगा दीजिए, जला दीजिए। यह गंधक और घी मिलके बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ताम्र पत्र को आप इस तरह टाइट कर लीजिए कि ताकि वो पूरे कपड़े में आग न लगे। इसके नीचे आप कोई पीतल का बर्तन या स्टील का बर्तन या ताम्र पात्र आप नीचे रख लीजिए। जैसे आप एक वस्तु और अपने पास में रखना, चिमटी आती है छोटी सी लोहे की या किसी भी प्रकार की स्टील की, आप उसको ले लीजिए। हमें यह जो रोल हमने तैयार किया है कपड़े का, इसको हमें आगे धीरे धीरे खींचना है। आप इसमें आग लगा दीजिए। इसमें से आग जलने के बाद बूंद बूंद करके उस पात्र में जो घी टपकेगा, घी गिरेगा गंधक में से निकला हुआ, वह गंधक का तेल हो जाएगा। आप धीरे धीरे इसको पूरे रोल को जला लीजिए और जितना भी घी या जितना भी तेल, गंधक का तेल अब हो गया है वो आपके पास, वो निकले, उसको आप संग्रहित कर लीजिए, ले लीजिए और किसी भी पात्र में रख करके आप कांच की शीशी में उसको भर के रख लीजिए। अब इस तेल का प्रयोग आपको कैसे करना है, किसी भी ताम्र पात्र के छोटे टुकड़े कीजिए और मिट्टी का जो सुनार पहले आपको याद हो या ध्यान हो या किसी ने देखा हो, तो चांदी और सोना गलाते हैं मिट्टी के एक बर्तन में, उसी तरह का आप कोई पात्र लीजिए और उसमें तांबे के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए और इतना तेल इसमें डाल दीजिए, वो गंधक का तेल जो आपके पास तैयार हुआ है, कि वो तांबे के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डूब जाएं और आप उस पात्र को हीट दीजिए, गर्म कीजिए उसको, इतना गर्म कीजिए कि वो तांबा पिघल जाए और वो गंधक का तेल जल ही जाएगा और तांबा पिघल जाएगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है इस विधि से आप उस तांबे से या तांबे के टुकड़ों का आप सोना बना सकते हैं, सोना बन सकता है। यह प्रयोग मैंने नहीं किया है, लेकिन यह प्रयोग मैंने कठिनता से, बड़ी मुश्किल से एकत्रित किया है और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इस प्रयोग को कीजिए, करने का प्रयास कीजिए, हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों नमस्कार।